हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य है प्रशासन के महत्व को समझना। प्रबंधकीय प्रक्रिया को समझते हुए या प्रबंधकीय प्रक्रिया के अंतर्गत हमने प्रशासन का अर्थ तथा विशेषताओं को पिछले लेक्चर में जानने की कोशिश की। आज का हमारा उद्देश्य है प्रशासन का महत्व। जब किसी उपक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन यह मूलभूत संकल्पना या कार्य माना गया है तो उस उपक्रम में प्रशासन का महत्व भी अनन्य साधारण माना जाता है या प्रशासन महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में उपक्रम में कार्यरत होती है। तो जब उपक्रम में प्रशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तो उस महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए किन बातों का अंतर्भाव होगा या किन घटकों के आधार पे प्रशासन को महत्वपूर्ण संकल्पना कहा गया है, उन संपूर्ण घटकों का आज हमें यहाँ अध्ययन करना है या उन घटकों का अभ्यास हमें प्रशासन का महत्व के तहत करना है। तो प्रशासन के महत्व में सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है बढ़ती स्पर्धा में अस्तित्व बचाने के लिए। अब ये जो पहला पॉइंट है ये हमने प्रबंधन के महत्व में भी देखा या प्रबंधन की प्रक्रिया का जब शुरुआत की थी तब भी हमने पढ़ा है। तो क्या इसमें आया था पॉइंट कि जब आज का युग ये प्रतिस्पर्धाओं का युग है तो इन प्रतिस्पर्धाओं के युग में अगर हमें हमारे उपक्रम का अस्तित्व बचाए रखना है, संगठन की एक अनूठी पहचान बनानी है, तो इसके लिए हमें अन्य उपक्रमों की तुलना में अपना कार्य में कुछ ना कुछ भिन्नता दर्शानी होगी या जो भी हमारी उत्पादित वस्तु है उस वस्तु का जो भी गुणवत्ता है या उसकी जो क्वालिटी है वो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और कीमतें अन्य उपक्रम की तुलना में कम होनी चाहिए। अगर हमारी कीमत ज्यादा है तो हम भिन्नता नहीं दर्शा पा रहे और उपभोक्ताओं का कल या उपभोक्ताओं का झुकाव कम कीमत और अच्छी चीज इनकी ओर ज्यादा होता है। तो इन चीजों पर ध्यान देके उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ा के या कीमतों में घट करके या कीमत कम करके भी हम अपना अनूठापन साबित कर सकते हैं या कुछ नई वस्तु का निर्माण करके भी अनूठापन साबित किया जा सकता है। तो इन सभी बातों का अंतर्भाव बढ़ती स्पर्धा में अस्तित्व बचाने के लिए होता है। अब अस्तित्व बचाने के लिए इन सब बातों का अंतर्भाव होगा, लेकिन इन सब बातों को या इन सब चीजों को क्रियान्वित कौन करवाएगा? तो इसके लिए एक कुशल प्रशासक की जरूरत होगी जो हमारे पास उपलब्ध सभी चीजों का सही प्रयोग करके बढ़ती स्पर्धाओं में या प्रतिस्पर्धा के युग में उपक्रम का अस्तित्व बचाने में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए प्रशासन के महत्व के तहत पहला कहा गया है कि बढ़ती स्पर्धा में अपना अस्तित्व बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट है विभिन्न कार्यों में समन्वय प्रस्थापित करने के लिए। अब विभिन्न कार्यों में समन्वय प्रस्थापित करने में प्रशासक क्या भूमिका अदा करेगा या क्या रोल अदा करेगा? तो प्रशासक का कार्य ये होगा या प्रशासन का महत्व ये है कि उपक्रम के अंतर्गत जो भी संसाधन आ रहे हैं, जो भी मात्रा में पूंजी लग रही है या संगठन के अंतर्गत आने वाले घटकों का सही उपयोग किया जाए, संसाधनों का दुरुपयोग टाला जाए, उपक्रम के अंतर्गत आने वाले मानव संसाधन के कौशल्यों का, योग्यताओं का उपयुक्त प्रमाण में या हम जिसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से उपयोग लिया जाए, जिससे हमारे उपक्रम की जो भी एक व्यावसायिक छवि है जिसको हम कह सकते हैं वो अच्छी निर्माण हो। इसलिए विभिन्न कार्यों में समन्वय प्रस्थापित करना, विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले प्रबंधकों से कार्य करवा लेना, इन सब बातों के लिए एक कुशल प्रशासन की या कार्यक्षम प्रशासन की वहां बेहद जरूरत होती है। इसीलिए प्रशासन के महत्व में आया विभिन्न कार्यों में समन्वय प्रस्थापित करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से जो पॉइंट्स आपको दिए हैं वो प्रशासन का महत्व पूर्णतः दर्शाते हैं। इन पॉइंट्स में भी प्रशासन का महत्व था, किंतु इन पॉइंट्स को हम पहले भी प्रबंधन के महत्व के तहत पढ़ चुके थे। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, अति विशाल आकार के प्रबंधन हेतु। अब प्रशासन का महत्व जो है वो अति विशाल आकार के प्रबंधन
जो मध्यम और छोटे आकार के प्रबंधन है या मध्यम और छोटे आकार की जो मतलब जो उपक्रम होती है या संगठनाएं होती है, यहाँ भी प्रशासन की जरूरत होती है। किंतु जहाँ अति विशाल आकार का संगठन है वो खुद अपने आप में एक साम्राज्य की वहाँ पे प्रतीति हमें करवाता है कि जैसे एक बड़ा साम्राज्य होता है और उसका पूरा हमें अगर लेखा जोखा रखना है, पूरे कामकाज करवाने हैं, तो वहाँ पे काम करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। इसीलिए ऐसे अति विशाल आकार के प्रबंधन हेतु कुशल प्रशासन की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है कि मध्यम अथवा छोटे आकार के संगठन में प्रशासन की जरूरत नहीं है, किंतु बड़े आकार में इसका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद है सक्षम प्रशासकों की निर्मित के लिए। अब सक्षम प्रशासकों की निर्मित करने का पॉइंट प्रशासन के महत्व में क्यों आया, तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कार्य को बार बार किया जाए या कोई कार्य कैसे संपन्न हो रहा है उसका केवल अवलोकन किया जाए तो भी हम उस कार्य को सीख सकते हैं या उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो नए प्रशासक है, प्रशासन को चलाएगा कौन? प्रशासक। तो जो नए प्रशासक है, अभी अभी इस क्षेत्र में आए हुए प्रशासक है, इनके लिए भी प्रशासन का कार्य या जो उपक्रम के अंतर्गत चलने वाली प्रशासन की जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं उनके लिए एक ट्रेनिंग के भांति होती है, प्रशिक्षण के भांति होती है, और वो प्रशिक्षण लेके निरीक्षण करके तथा वो कार्यानुभव भी वहां ले रहे हैं। प्रत्यक्ष कार्य कैसे किया जा रहा है ये अपने सर्वोच्च अधिकारी के साथ वहां वो कार्य कर भी रहे हैं। तो इसीलिए जो नए प्रशासक है वो कार्यानुभव से तथा निरीक्षण से प्रशासन के अंतर्गत चलने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं को जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ एक पॉइंट महत्व के अंतर्गत आया सक्षम, और यहाँ एक शब्द आ सकता है कुशल, कार्यक्षम। सक्षम, कुशल तथा कार्यक्षम प्रशासकों की निर्मित के लिए भी प्रशासन की जो चालू प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण होती है। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम जब किए जाएंगे या जब संपन्न होते हैं तभी उसका महत्व समझ सकते हैं या उस क्रिया को कैसे करना है ये जान सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें कुशल प्रशासकों की निर्मित करनी है तो उन्हें प्रत्यक्ष कार्यानुभव देना बेहद जरूरी है, और इसीलिए प्रशासन के महत्व में कुशल अथवा सक्षम प्रशासकों की निर्मित भी एक पॉइंट आता है। उसके बाद नई संस्थाओं में अनुशासन निर्माण करने के लिए। अब नई संस्थाओं में अनुशासन निर्माण करना, तो अब यहाँ इन नई संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी? छोटे आकार की संगठन या मध्यम आकार के संगठन। अब हमने देखा था कि यहाँ पर अति विशाल आकार के प्रबंधन है तो ऑलरेडी हम प्रशासन का महत्व देख चुके हैं। अब यहाँ क्या कहा है? नई संस्थाओं में अनुशासन निर्माण करने के लिए। तो नई संस्थाओं में अनुशासन निर्माण करना अगर है तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं आएंगी। एक तो छोटे प्रकार की या छोटे आकार के संगठन या संस्थाएं, अथवा मध्यम आकार के संगठन अथवा संस्थाएं। तो यहाँ पर अनुशासन की निर्मित करनी है। अब अनुशासन की निर्मित, तो जो नया संगठन है, नई संस्था है, वहां कार्य करने के लिए सबसे पहले कार्य प्रणाली की एक सूचीबद्धता या आकृतिबंध निर्माण किया जाएगा, और उस आकृतिबंध को पूर्णतः क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। नई कार्य प्रणाली, नए नीति मूल्य, नए उद्देश्य, इन सब चीजों का निर्माण होने के बाद उन नई कार्य प्रणाली को नीति
भूमिका निभाता है। इसलिए शासन व्यवस्था को भी गतिमानता देने के लिए, अब गतिमानता देना यहाँ पे शब्द प्रयोग क्यों किया गया है, तो गतिमानता यानी कि जो शासकीय या हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य है, इन कार्यों को होने में कभी कभी विलंब हो सकता है। तो अगर कुशल प्रशासन है, वहां कार्यरत प्रशासन यह कुशल है, कार्यक्षम है, तो उन कार्यों को तुरंत करवाने की चालना वो दे सकता है या कार्य को गतिमानता प्रदान वो करता है। इसीलिए प्रशासन के महत्व के तहत शासन व्यवस्था को गतिमानता प्रदान करना, यह पॉइंट भी यहाँ हमने देखा। उसके बाद अंतिम पॉइंट क्या दिया है, नौकरशाही, दफ्तर दिरंगाई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए। अब जो शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्र है, इन पे सबसे पहला एक लोगों का आरोप या इन पे लगने वाला, हमेशा लगने वाला एक दोष होता है कि इन कार्यों, इन जगहों पर होने वाले जो कार्य है वो हमेशा विलंब से होंगे। यहाँ लोगों की भावनाओं को तथा प्रसंग को प्राधान्य नहीं दिया जाता। काम उन्हीं की, जो उनकी काम करने की प्रणाली है उसी के हिसाब से किए जाएंगे। समय का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा और वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भ्रष्टाचार की वृत्ति कहीं ना कहीं होने के कारण वे लोगों को या जन सामान्य को प्राधान्य देने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। तो ऐसे जो जघन्य आरोप प्रशासन पर लगे हैं या शासन और सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगे हैं, तो इन आरोपों से निजात पाने के लिए या ऐसे आरोपों से छुटकारा पाने के लिए भी कुशल प्रशासक को अपने प्रशासन का महत्व वहां साबित करना पड़ता है कि प्रशासन, हमारा जो प्रशासन है वो कार्यक्षम है, कुशल है। और एक पॉइंट के तहत मुझे अभी यहाँ पे एक नया पॉइंट आया जो आपको बता देती हूँ कि जैसे नई तंत्र प्रणाली और प्रचलित कार्य पद्धति में समझौता करवाने का यहाँ पे एक पॉइंट था जो शायद से मुझसे छूट गया था। तो नई तंत्र प्रणाली और प्रचलित कार्य पद्धतियों में समझौता कराने का क्या तात्पर्य है, तो नई कार्य प्रणाली, तंत्र विज्ञान में रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, टेक्नोलॉजी में रोज बदलाव हो रहे हैं। तो जो तंत्र विज्ञान में बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ व्यवसाय में भी बदलाव हो रहे हैं। तो व्यवसाय तथा तंत्र विज्ञान में होने वाले बदलावों के साथ अपने उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों को भी हमें उनका समन्वय उस बदलते तंत्र विज्ञान के साथ करवाना है या उनका समायोजन करवाना है कि वो उस नई तंत्र प्रणाली को, नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात करे या ग्रहण करे। किंतु इस पॉइंट के तहत प्रशासन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रशासन जब कोई नई तंत्र प्रणाली अपने कार्य प्रणाली में आने वाले लोगों पर वो उन्हें ग्रहण करने को कहता है, तो जो एग्जिस्टिंग वहां पे कार्य प्रणाली होती है या जो ऑलरेडी चल रही है वो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली को छोड़ने के लिए कर्मचारी तैयार नहीं होते और आने वाली नई चीज को ग्रहण करने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये पूरा पॉइंट समझाने से पहले इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जब बैंक क्षेत्र में या अधिकोषों में बहुत ज्यादा प्रमाण में कंप्यूटर्स की सक्ति कराई गई थी, आज से 15 से 20 साल पहले की बात अगर हम ले लें या 10 साल पहले की, जब बैंक्स में कंप्यूटर पे काम करना अनिवार्य करा दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस का अवलंबन कर लिया, खुद से निवृत्ति ले ली, अपना उनका निवृत्ति का अवकाश और बाकी था, लेकिन फिर भी उन्हें नई प्रणाली सीखने में कोई रुचि नहीं थी, तो उन्होंने खुद से निवृत्ति माने रिटायरमेंट ले लिया, बट नई प्रणाली को सीखने के लिए वे तैयार नहीं हुए। तो अगर ऐसी मानसिकता के लोग हमारे भी उपक्रम में है तो फिर ये तो एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे प्रश्न चिन्ह को छुड़ाने के लिए भी कुशल प्रशासन की तथा उस प्रशासन के अंतर्गत कुशल प्रशासक की जरूरत होती है जो लोगों को नई तथा अद्ययावत आने वाली तंत्र विज्ञान की चीजों से अवगत करा सके, उनके मन में उन्हें उपयोग करने का या अपने व्यवसाय में उन सब चीजों का आत्मसात करने की भावना तथा रुचि निर्माण कर
चीज़ों के बाकायदा नोट्स बनाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।